निफ्टी के 25% से ज़्यादा स्टॉक अपने 2021 से 2022 के लेवल पे आ चुके हैं। मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। एशियन पेंट, HUL, रिलायंस, टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस, इंडसइंड बैंक एंड बजाज फिनसर्व। अगर मैं निफ्टी से बाहर की मैं बात करता हूं तो कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो 2020 के लेवल पे भी आ चुके हैं। निफ्टी 10% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है, बट निफ्टी के करेक्शन से पहले ऐसे कौन से फैक्टर्स थे, ऐसा कौन सा डेटा था जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे थे। मैं आपको दो मेन फैक्टर हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला फैक्टर है कि निफ्टी का पीई जब निफ्टी गिरना स्टार्ट हुआ तो 23 के आसपास था, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही फेवरेबल पीई है, क्योंकि इससे पहले जब भी मार्केट में कुछ बड़ी गिरावट हुई है तो पीई रेशियो मोस्टली 25 के ऊपर देखा गया है। सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा इसमें कि 25,000 का निफ्टी का लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल की तरह बिहेव करना चाहिए था, बट निफ्टी ने उसको एक तरीके से इग्नोर किया और उसको बहुत इजीली क्रॉस करते हुए वो 26,277 ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट वहां से जंप करके गई निफ्टी। तो इन्वेस्टर्स को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि ये तो बुल मार्केट है, मेरे को और पैसा इन्वेस्ट करना है, तो लोगों ने हायर पॉइंट्स पे बहुत सारे स्टॉक्स को बाई किया। आखिर इस करेक्शन का रीजन क्या है, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रीजन नंबर 1, Q2 के जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से कंपनीज को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स का जो रिजल्ट आया उनका प्रॉफिट 62% से फॉल हुआ, एशियन पेंट 44% से नेट प्रॉफिट फॉल देखने को मिल रहा है, ब्रिटानिया का पैट 10% से डाउन आया है ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन में, ग्रेसिम का पैट 66% से डाउन है ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करते हैं। सो ओवरऑल सप्लाई तो अवेलेबल है बट डिमांड में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। ये सबसे बड़ा रीज़न है अभी जो मार्केट गिर रहा है, क्योंकि इसके सुधरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। रीज़न नंबर 2, गवर्नमेंट ने हाल ही में टैक्सेस इंक्रीज किए थे, बट मजे की बात यह है कि जब टैक्सेस को इंक्रीज किया गया था तब उसका मार्केट पे इम्पैक्ट ज़्यादा कुछ नहीं दिखा था, बट अब जब स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है, जब डिमांड में कमी आते हुए दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये तो समझ में आता है कि अगर स्टॉक्स ही ग्रो नहीं करेंगे, ऊपर से उसको हायर टैक्सेस भी पे करने हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस तो लूज होता ही है। रीजन नंबर 3, अभी रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आया है जिससे ये पता चलता है कि रिटेल इन्फ्लेशन 14 महीने के पीक पे है। सो उसका इफेक्ट हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, डिमांड्स में ऑलरेडी डिक्रीमेंट हुआ है। सो इसका इम्पैक्ट हमें आगे के टाइम पे और भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। रीज़न नंबर 4, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है, ट्रम्प का यूएसए में जीतना, और पूरा इंडिया यही चाहता था कि अमेरिका में ट्रम्प की गवर्नमेंट बने, और जो कि बनी भी, बट उसका इंडियन मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। क्यों? जो ट्रम्प है वो हमेशा यूएस मार्केट के फेवर में ही स्टेटमेंट देते हैं या काम करते हैं वहाँ की इकोनॉमी को लेके। तो अगर वहाँ की इकोनॉमी थोड़ी बेटर तरीके से ग्रो करेगी अब ट्रम्प के आने से, तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे वो ज़्यादातर अपनी ही कंट्री में, यूएसए के जो इन्वेस्टर्स होंगे अपनी ही कंट्री में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। मैं आपको डेटा बता देता हूँ, इंडिया में लगभग 9% जो इन्वेस्टमेंट आती है वो यूएसए से आती है। सो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। दूसरा इम्पैक्ट ये भी देखने को मिल सकता है कि ट्रम्प की गवर्नमेंट जो है टैरिफ हाइक भी करे। अगर टैरिफ हाइक होता है तो यूएस में थोड़ा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ तो अभी पूरी साल 2024 जो हम वेट कर रहे थे कि फेड रेट कट कर सकता है, या तो उसमें डिले होगा या वो प्रोसेस जो होगा वो थोड़ा सा स्लो डाउन प्रोसेस होगा, और जब ये प्रोसेस स्लो डाउन होगा तो उसका मार्केट पे इम्पैक्ट दिखेगा। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग और टेक इंडस्ट्री को होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करूँगा
कम से कम टाइम में डेटा ड्रिवन आपको पॉइंट्स बताऊं, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ सके कि आपको इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है। बट आपका इन्वेस्टमेंट सॉलिड रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, डेटा बेस्ड होना चाहिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।